जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो जो है ना, यूरोप जाने वालों के लिए जो विजिट वीज़े पर जाना चाहते हैं या वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये विजिट वीज़े वालों के लिए है, ठीक है। विजिट वीज़े वाले जो है ना, स्किप ना करना, लास्ट तक देखना, फिर ही आपको समझ आएगी। सबसे पहला जो आपने काम करना है ना, अगर तो आपका बैंक अकाउंट नहीं बना तो आज ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। और बैंक अकाउंट ओपन करवाने से पहले एक मेरी बात याद रखना कि आप कोशिश करना वो बैंक अकाउंट ओपन करवाना जिसमें जो है ना 25,000, यानी कि 25,000 आपने हर हाल में अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में जो है ना पड़ा रहे, ठीक है। वो अकाउंट जो स्टेटस है वो बिज़नेस अकाउंट आपका ओपन होगा, ठीक है। अभी बैंक वाले ने भी ये शर्त रख दी है कि आप अपनी बिज़नेस की जो ना वो लेटर पैड बना कर लेकर आएंगे तो फिर आपका जो है ना बैंक अकाउंट ओपन होगा। फिर आप जिस काम में आप माहिर है ना, जिसका आपको इल्म है, उस बिज़नेस से रिलेटेड आपने जो है ना अपना बैंक अकाउंट बनाना। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं जो है ना, हमारा पोल्ट्री फार्म का, मैंने पोल्ट्री फार्म के नाम से जो है ना अपने बैंक अकाउंट बनाए हैं, ठीक है। तो आप जिस चीज़ का आपको नॉलेज है ना, आप उसका बनाना, ठीक है। तो बिज़नेस अकाउंट बना लेना। बिज़नेस अकाउंट चाहे जॉब, अगर आप अच्छी सैलरी पाकिस्तान में अर्न कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने जो है ना पैसे मैनेज करने शुरू कर देने हैं। यानी कि प्रॉपर, आप ये नहीं है कि आपने पहले दिन ही जो है ना 15-20 लाख रुपया उसके अंदर डाल देना ना, इस तरह नहीं आपने बिल्कुल करना। आपने 6 मंथ का प्रोसीजर अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो इसको बैंक स्टेटमेंट को आपने मैनेज करना है। बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होगी, आपका यूरोप का वीज़ा 100 नहीं 1000% आपका वीज़ा लगेगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट पर ही वीज़ा लगता है। बाकी जिस तरह के मर्ज़ी डॉक्यूमेंट था, जो मर्ज़ी आप बता दें, ठीक है, वो बैंक स्टेटमेंट में आपका हिसाब लगा लेते हैं, ठीक है। और यूके वाले तो देते ही वीज़ा जो है ना बैंक स्टेटमेंट का, और उनको पता चल जाता है कि बैंक स्टेटमेंट ये वाकई ये रीजनल बता रहा है कि या फेक बता रहा है। मसलन ये इसने पैसे लोगों से लिए या इसका वाकई कारोबार है ये, ठीक है। तो आपने बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से मैनेज की होगी तो आपका वीज़ा लगेगा। बैंक स्टेटमेंट में आपने किस तरह मैनेज करनी है, आपने सबसे पहले जो है ना 10,000 रुपया डालना है, ठीक है। फिर आपने 20,000 डालना है, फिर आपने 15,000 डालना है, फिर आपने 30,000 डालना है, फिर 40,000 डालना है। फिर रोज़ जो है ना एटीएम से कुछ 5-10 हज़ार रुपया निकाल लिया, फिर ऐसे डाल दिया 20,000 30,000 डाल दिया। आपने पहले मंथ जो है ना, आपने तकरीबन इसको लेकर जाना है 2 लाख पर, ठीक है। अगले मंथ पर, ठीक है, फिर आपने लेकर जाना है इसको 3 से 3.5 लाख। फिर अगले मंथ जो है ना, आपने तीसरे मंथ आपके अकाउंट में जो है ना 5 लाख से ऊपर हो जाए, ठीक है। इसको मैंने करते हैं, निकालने भी है डालने भी है, ठीक है। तो ऐसे 5 लाख से ऊपर हो जाए, फिर आप जो है ना तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें। तुर्की का वीज़ा आपका 100% निकलेगा। इंटरव्यू देना जो भी है, फाइल आपका खर्चा आएगा। तुर्की का वीज़ा अगर तुर्की से घूम फिर कर आप आ जाएंगे ना, तो ज़्यादा आप 5 स्टार होटल बुकिंग ना करवाना, ठीक है। तो नॉर्मली होटल बुक करवाने का आपका खर्चा आएगा तुर्की से घूम फिर कर तकरीबन 2 लाख से आप घूम फिर सकते हैं। 3 दिन का टूर आप 2 लाख भी, यहाँ 2.25 लाख या 2.5 लाख में आपका ओके। 2.5 लाख से ऊपर नहीं लगेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। वैसे लगाने हो तो 20 लाख भी आप लगा सकते हैं। 2.5 लाख का आपका ये विज़िट वीज़ा हो गया तुर्की का। फिर आप वापस आते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट चल रही है, क्योंकि 3 मंथ का जो है ना स्टेटमेंट पर तुर्की का वीज़ा लग जाता है। तुर्की का वीज़ा लग जाएगा तो आपका पासपोर्ट जो है ना, एक पासपोर्ट की आपकी बुनियाद अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका दिल चाहे तो थाईलैंड का विज़िट कर लेना, नहीं चाहे तो रहने देना, ठीक है। तो फिर आप 3 से 4 मंथ जो है ना, 4-5 मंथ और आपने बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना। और जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई करना, उस वक़्त आप ये याद रखें, लोग कहते हैं 9 लाख से 8 लाख से 8 लाख से कम ना हो, 8 लाख से ऊपर हो तो चल जाता है। आपके अकाउंट में कम से कम 11 लाख रुपया, 11 लाख से नीचे ना हो, 11 लाख से ऊपर हो क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपका। तो 11 लाख से ऊपर होगा तो आपका वीज़ा रेशो जो है ना 95% आपका वीज़ा रेशो बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी। ये बैंक स्टेटमेंट आपने मैनेज कर ली। बाकी आप कोई अच्छा कंसल्टेंट हायर कर लेना, ठीक है। कोई भी जो आपको एजेंट, अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो फिर मोस्ट वेलकम। नहीं करवाना चाहते फिर आप किसी से भी, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको, उस बंदे को हायर करना। हायर करने के बाद वो आपकी फ़ाइल बनाएगा। बैंक स्टेटमेंट आपकी ऑलरेडी बनी होगी, ठीक है। तो जब
आपकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं बनी होती और आप वीज़े के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं, ठीक है। अपना टाइम मत ज़ाया करें, आज ही अकाउंट ओपन करवाएं और बैंक स्टेटमेंट आप मैंने करना शुरू कर दें, साथ में अपना काम भी करते रहें और आपका वर्क भी चलता रहे और आप यूरोप भी पहुंचेंगे। अगर बैंक स्टेटमेंट ही नहीं आपने बनाई तो फिर आपका वीज़ा लगना, ये सब जो है ना वो डन बेस वाला चक्कर, ये फिल्में हैं। लोग आपसे पैसे बटोरेंगे, ठीक है। जो 15 16 17 18 20 लाख रुपया उनको देने की बजाय अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें वो पैसे भी आपके बच जाएंगे। 2 से 3 कंट्रियों को विज़िट भी कर आएंगे और यूरोप में भी पहुंच जाएंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद तो आई होनी है। बाकी लाइक सब्सक्राइब ये तो मेरा हक बनता है, नहीं करने तो भी थोड़ी मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम।